हाय स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ मिनिमल एपीआई इन डॉट नेट कोर एमवीसी। जैसा कि आपको पता होगा कि आज की डेट में हर कंपनी के इंटरव्यू के अंदर मिनिमल एपीआई के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि मिनिमल एपीआई क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, इसके अंदर किस तरीके से कोड का इम्प्लीमेंटेशन होता है, नॉर्मल एपीआई या ट्रेडिशनल एपीआई से ये ज़्यादा बेटर क्यों है, क्यों डेवलपर्स की पहली डिमांड आजकल मिनिमल एपीआई है। कंपनी का इंटरव्यू के हर इंटरव्यू पैटर्न के अंदर मिनिमल एपीआई के कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स की भी डिमांड थी कि सर आप एक मिनिमल एपीआई का एक कंप्लीट वीडियो सेशन मैनेज करो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की मिनिमल एपीआई किस तरीके से बनाते हैं, वो भी डॉट नेट कोर एमबीसी प्रोजेक्ट के अंदर। और मिनिमल एपीआई के अंदर हम किस तरीके से एपीआई टेस्टिंग करते हैं, कैसे हम इसमें क्रेड ऑपरेशन करेंगे, ये सभी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट तक आप वीडियो देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ट्रेडिशनल रेस्टफुल एपीआई से ज़्यादा मिनिमल एपीआई का पैटर्न चल रहा है। और हर टेक्नोलॉजी के अंदर मिनिमल एपीआई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, खासतौर से जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की यदि मैं बात करूँ, रिएक्ट या एंगुलर के अंदर कोड इंटीग्रेशन की बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ पर मिनिमल एपीआई ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मिनिमल एपीआई होता क्या है इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो ये एक लाइट वेट एपीआई होता है जिसका मेन काम होता है HTTP एपीआई को बनाना। और ये डॉट नेट 6.0 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंदर हम बहुत ही मिनिमल कोड, मिनिमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम बहुत ही लेस कोड के थ्रू एपीआई बना सकते हैं। जनरली जैसे अभी आप ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू एपीआई बनाते हो तो सबसे पहले आप एक मॉडल क्लास बनाते हो, फिर इसके बाद एक कंट्रोलर बनाते हो, फिर कंट्रोलर और मॉडल का डिफरेंट डिफरेंट फाइल के बीच में इंटीग्रेशन करते हो। तो उससे क्या होता है कि आपका जो कोड होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है। लेकिन मिनिमल एपीआई में आप एक सिंगल फाइल के अंदर ही सभी चीज़ें बना सकते हो, मतलब मॉडल भी आप वहीं पर बना सकते हो, पूरा का पूरा बिजनेस लॉजिक कोड भी आप वहीं पे लिख सकते हो। उससे आपका जो कोड पैटर्न होता है ना वो मिनिमाइज हो जाता है, इसलिए इसको मिनिमल एपीआई बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, तो जितना ज़्यादा लाइट वेट आपका एपीआई होगा उतना ज़्यादा वो बेटर परफॉर्म करेगा, इसलिए मिनिमल एपीआई की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका इसका जो प्रिंसिपल यही है कि लेस कोड विदाउट कंट्रोलर्स, स्टार्टअप क्लासेस और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको मैनेज नहीं करना है। आप बिल्कुल एक ऐसा, जैसे आपको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि जैसे आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर का एक छोटा सा एरो फंक्शन बना रहे हो, उस तरीके का कोड आपको लिखना होगा मिनिमल एपीआई में, और आप अपना पूरा का पूरा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इसका पर्टिकुलर एक कोड स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ कि मिनिमल एपीआई का कैसे कोड होता है। तो देखो इस तरीके का कोड होगा। अब आप खुद सोचो कि आपने जो एपीआई पहले बनाया होगा वो कितना बड़ा एपीआई था, और ये कितना सिंपल एक छोटे से कोड से आपने एपीआई बना लिया। अब इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है आपको, तो सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो में जाना है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो 2022 या 2026 जो भी आपको बेटर लगे आप उसका यूज़ कर लो। मैं यहाँ पे डॉट नेट कोर 9.0 वर्जन का यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं सिंपल जाऊँगा क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ वही स्टेप्स आपको फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको जाना है ASP.NET कोर वेब ऐप। ठीक है, इसमें भी जा सकते हो या ASP.NET कोर वेब एपीआई में भी जा सकते हो। वेब एपीआई वाला ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अपने को एपीआई ही बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया मिनिमल एपीआई एग्जाम्पल करके, मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया और यहाँ पे नेक्स्ट कर किया। इसके बाद इसको मैंने डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे क्रिएट कर दिया। डॉट नेट का 9.0 वर्जन है, ये क्रिएट किया मैंने इसको। अब आप देख सकते हो एक प्रोजेक्ट आपके सामने प्रिपेयर होगा। अब इसके अंदर जितने भी अननेसेसरी चीज़ें हैं, अननेसेसरी इन द सेंस कि आप देख सकते हो मुझे सिर्फ एक ये पर्टिकुलर आपका एक ऐप ऑब्जेक्ट चाहिए, और मैप गेट करके इसके अंदर एक प्रीडिफाइंड मेथड होता है जिसके अंदर इस तरीके से एरो स्टाइल में आप लिख सकते हो। तो हाउ टू मैनेज दिस, सिंपली गो इनटू द प्रोजेक्ट, व्यू, solution explorer, and what I will do here, simply go on program.cs, और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये ऐड कंट्रोलर्स, क्योंकि मुझे इसमें कंट्रोलर्स कुछ भी मैनेज नहीं करना है, ये पूरा लाइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ऐप डॉट इन्वायरमेंट, ये सब पूरा कोड मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। आप देख सकते हो इसमें कोई सा भी कोड यहाँ पे नहीं है। सिंपल मैंने यहाँ पे ऐप इक्वल्स टू बिल्डर डॉट ऐप, और यहाँ पर ऐप डॉट मैप गेट इज़ द प्रीडिफाइंड फंक्शन दैट इज़ यूज टू क्रिएट द मिनिमल एपीआई। और इसके अंदर मैंने सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा, मतलब यहाँ पर मैंने 4 लाइन का सिर्फ कोड लिखा।
और इससे ये है आपका एक गेट एपीआई, ये आपका गेट मिनिमल एपीआई है, जिसका बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है, आप देख सकते हो। अब मैं इसको रन करता हूँ। नाउ आई एम रन दिस कोड, ठीक है। व्हेन आई एम रनिंग दिस कोड, तो देखो इसके अंदर कुछ ओपन नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर आपका डॉट नेट का कंसोल ऐड होगा और वहाँ पर वो आपको एक यूआरएल देगा, जिस यूआरएल से आप, क्योंकि एपीआई के लिए क्या होता है, एंड पॉइंट मतलब यूआरएल, ठीक है। बिल्ड सक्सीडेड एंड नाउ द कंसोल एडिटर्स इज ओपनिंग, नाउ it has opened, okay, and wait this, because in first time when the code execute it will take the time, and this is the URL. Simply go this, copy this URL and nothing else, open new tab in browsers and just write slash hello world। तो क्योंकि आपको पता है कि जो गेट रेस्ट एपीआई होता है उसको आप सीधे डायरेक्टली यूआरएल से हिट कर सकते हो, तो सेम अप्रोच हम यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने सीधे यूआरएल पे हिट करके इसको मैनेज कर लिया, ठीक है। तो गेट एपीआई बनाना तो सरल है। अब इसको अपन एक क्रेड ऑपरेशन करते हैं। इसके लिए अपन एक टेम्परेली पर्टिकुलर आपका एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, मतलब इन मेमोरी डेटाबेस का हम यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम से पर्टिकुलर एक क्लास बना लूँगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्लास बना सकते हो यहीं पे इसी फाइल के अंदर, ठीक है। दिस इज़ अ शॉर्टकट अप्रोच टू क्रिएट द मॉडल क्लास, दिस वन। सिंपली मैंने एक क्लास बनाया, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा कलेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको C# आना चाहिए। सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि यदि आप एपीआई बना रहे हो तो C# का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है। यदि नहीं है तो आप C# का मेरा वीडियो फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैंने इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पब्लिक रिकॉर्ड स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट आई विल क्रिएट दिस लिस्ट स्टूडेंट इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे मैनेज किया, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट्स की कुछ इश्यूज़ हैं, ब्रैकेट हटा दिया मैंने। टू स्टूडेंट्स रिकॉर्ड आई हैव क्रिएटेड, न्यू लिस्ट स्टूडेंट, इसको आप इसके बाहर भी बना सकते हो, आई होप। दिस इज अ नेम स्पेस, दिस वन। तो ये पहला स्टेप्स हमारा क्रिएट हो गया कि हमने एक इन मेमोरी मतलब एक लिस्ट बना लिया, और इस लिस्ट के अंदर आप इस तरीके से यदि आपको फाइंड करना है तो फाइंड के लिए बना सकते हो, ठीक है। ऐप डॉट मैप गेट फंक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फाइंड के लिए मैंने एपीआई बनाया है, सिंपल, ठीक है। तो आई एम परफॉर्मिंग द क्रेड ऑपरेशंस इनटू दिस। तो यहाँ पर अपन ने ऐप डॉट मैप गेट, जैसे मैंने ये बनाया, ऐसे स्टूडेंट्स लेस ID, ऐसे हम एक स्टूडेंट्स के लिए बना सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये दोनों APIs हैं, इनको हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, ठीक है। दिस वन। तो अभी अपन ने गेट API बनाया है क्योंकि हम इसको बहुत इजी वे में URL ब्राउजर साइट पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट API को अपन ब्राउजर साइट पे टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने एक स्टूडेंट नाम का एक लिस्ट बनाया, उसके अंदर हमने 2 स्टूडेंट की एंट्री भी करी है, और उसके अंदर मैं अभी दोनों के लिए एक स्लैश स्टूडेंट से पूरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा। स्लैश स्टूडेंट स्लैश 1 करूँगा यदि मैं API के अंदर, तो स्टूडेंट्स कब को फाइंड का पूरा इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पे लिखिए आप स्लैश स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट का रिकॉर्ड, मतलब कौन सा API कॉल हुआ, दिस API is calling, okay। if you want to execute the find API then you can simply manage here। तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट स्लैश फाइंड API हमने किस नाम से URL बनाया है, स्टूडेंट स्लैश 1 int ID एंड रिटर्न दिस,
localhost/1 7033. ओके, नाउ इट इज़ एग्जीक्यूटिंग. तो कभी कभी सर्वर पे रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम्स आती है, तो इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है. अब यदि आपको पोस्ट, देखो पोस्ट का एपीआई भी आप इसके अंदर बना सकते हो. यदि आपको पोस्ट का एपीआई बनाना है तो ये भी बहुत इजी है. इसके अंदर आप देख सकते हो, इसमें अलग से कुछ भी आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. ऐप डॉट मैप पोस्ट आ जाएगा, और मैप पोस्ट इज़ द प्रीडिफाइंड मेथड, और यहाँ पर आपको सिर्फ पाथ देना है और ऑब्जेक्ट पास करना है. और यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट ऐड, जो मेथड आपका लिस्ट का है वही मेथड अपने को यहाँ पे यूज़ करना है. रिजल्ट में क्रिएटेड, और इस तरीके से हमारा स्टूडेंट मतलब पोस्ट मैनेज हो जाएगा. ऐसे आप पुट के लिए आपको 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा. ठीक है, पुट के लिए क्या होता है कि आपको जिसके थ्रू आपको अपडेट करना है, फिर ये पूरा लिंक की क्यूरी है फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, तो इसके लिए आपको लिंक क्यू का नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए प्री रिक्वेस्टिस यही है कि आपको पहले लिंक क्यू, C#, ठीक है, और कलेक्शन, ये 3 चीज़ें यदि आपको आएगी तभी आप इस तरह से. आपका डिलीट का है, ठीक है, डिलीट के अंदर भी सेम. तो मतलब ये मेथड्स आपको याद रखना है कि मैप गेट, मैप पोस्ट, मैप पुट, मैप डिलीट. यहाँ पर ये पर्टिकुलर यूआरएल हो गया, ये आपके पैरामीटर्स हो गए, और इस तरीके से लेमडा एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए अपन ने ये पूरे कोड को मैनेज करा. अब मुझे इस कोड को यदि टेस्ट करना है, जिसका एक इंटीग्रेटेड, आपको पता है कि डॉटनेट के अंदर इंटीग्रेटेड एक पर्टिकुलर एपीआई टेस्टिंग टूल होता है जिसका नाम है स्वैगर. तो स्वैगर को मैं यहाँ पे न्यूगेट पैकेज मैनेजर्स के थ्रू इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ. ठीक है, तो सिंपली पहले आपको इंस्टॉल करने के लिए आप इसको कमांड का यूज़ भी कर सकते हो, या कि आप यहाँ से जा करके इसके अंदर का जो पर्टिकुलर GUI बेस्ड ब्राउज़र, मतलब GUI बेस्ड इसका पूरा का पूरा एक एडिटर है, उसका यूज़ कर सकते हो ब्राउज ऑप्शन से. तो यहाँ पर आपको स्वैगर के अंदर स्वैगर यूटिल करके आपका पर्टिकुलर एक पैकेज है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स मैंडेटरी टू टेस्ट द APIs. तो सिंपली अपन यहाँ पे स्टेप देख सकते हैं. इसको पहले आप अपने प्रोजेक्ट पे इंस्टॉल कर लीजिए. तो ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए, यदि आपको बाहर किसी और एडिटर में टेस्ट करना है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, आपको इनबिल्ट, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इनबिल्ट पैकेज रहता है, इससे आपका टेस्टिंग थोड़ा आसान हो जाता है API का. तो हमारा API क्रिएट हो चुका है, अब हम API को टेस्ट करने के लिए ये मैनेज कर रहे हैं. तो आप ये खुद देख सकते हो कि कितना ईजी वे में हमारा API डेवलप हो चुका है, और कितना मिनिमल कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. यू कैन कंपेयर दिस. यदि आप इसी API को ट्रेडिशनल अप्रोच में यदि बनाते हो तो इसमें आपको बहुत सारे फाइल्स बनाने होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है. यहाँ पे देखो आप कितना ईजी वे में अपन ने इस चीज़ को हैंडल कर लिया. अब यदि आपको इसके अंदर स्वैगर को मैनेज करना है, स्वैगर का इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो इसके लिए आपको स्वैगर के अंदर के कुछ पर्टिकुलर कोड पैटर्न आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे. दिस इज़ द स्वैगर कोड. ये कोड आपको ध्यान रखना है, इस कोड को आपको ऐड करना रहेगा. एंड पॉइंट एक्सप्लोरर, मतलब ये एक्चुअली क्या है, बहुत सारे पुराने वर्जन में स्वैगर पहले से इनबिल्ट होता है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं ये कोड मैनेज कर रहा हूँ. स्वैगर इज़ जस्ट API टेस्टिंग टूल, नथिंग एल्स. आप यदि बाहर पोस्टमैन या किसी और में टेस्ट करना चाहते हो तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. अब इसको हम रन करेंगे. जैसे हम रन करेंगे तो वैसे ही आप पर्टिकुलर आपका एप्लीकेशंस चालू होगा, उसमें स्वैगर के अंदर का भी इंटीग्रेशन इसके अंदर मैनेज होगा. ठीक है, तो स्वैगर इज़ जनरली फॉर API टेस्टिंग. तो अब हमने API डेवलप कर लिया, अब इसको हम टेस्ट कर सकते हैं. क्योंकि देखो गेट वाले APIs को तो आप URL पे हिट करके कर सकते हो, लेकिन पोस्ट, पुट, डिलीट, इनको यदि आपको टेस्ट करना है तो इसके लिए आपको पोस्टमैन, स्वैगर, रिकबिन, बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट के अंदर. तो बहुत सारे टूल्स आज के डेट में अवेलेबल हैं. अगेन चेक दिस सर्वर. सर्वर इज स्टार्टिंग. वेट few minutes because it's take time. Okay, now server is loading. Yeah, it has loaded successfully. Now the port number is 7033. Same port number it is running. I will refresh this. Yes, it's working. Okay, now what I will go do, I will just type here swagger. Okay,
Swagger default page will be opened here, and it contains the complete particular REST API endpoints here. अब आप यहाँ पे देख सकते हो, गेट वाले को टेस्ट करना है, हेलो वर्ल्ड वाला जो हमने बनाया था यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हो। स्वैगर में टेस्ट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। यदि आपको स्लैश स्टूडेंट्स को टेस्ट करना है तो ये टेस्टिंग एडिटर API टेस्टिंग टूल है ये, जिससे हम बहुत आसानी से, देखो ये भी टेस्ट हो गया, पूरे रिकॉर्ड्स आ गए इसमें। आपको यदि पोस्ट को टेस्ट करना है, ट्राई इट आउट में जाइए, पोस्ट के अंदर यहाँ पर ID दे दीजिए, जैसे मैं 3 दे दिया, यहाँ पर इसका नाम दे दो टेस्ट, एज दे दिया मैंने 12, एंड जस्ट आई विल एग्जीक्यूट दिस, ओके दिस वन। तो यहाँ पे देख सकते हो 3rd नंबर का API से आपका क्रिएट हो गया। ऐसे आपको 3rd नंबर यदि फाइंड करना है तो सिंपल क्लिक ऑन ट्राई इट आउट एंड क्लिक ऑन 3 एंड एग्जीक्यूट दिस। तो मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कितना आसानी से हमने API बना लिया, कितना आसानी से हमने API को टेस्ट भी कर लिया, और एक सिंगल फाइल के अंदर आपने ये पूरा कोड मैनेज कर लिया। तो इस कोड के बारे में यदि आपको ज़्यादा इन डेप्थ सीखना है तो इसके लिए आपको मैंने प्री कंडीशन बता दिया कि आपको पहले C# सीखना पड़ेगा, लिंक्यू सीखना पड़ेगा, तभी आपको, मैं तो आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि मिनिमल API और ट्रेडिशनल API में कितना डिफरेंस है, मतलब कितना कम से कम कोड में आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हो। इसी तरीके के वीडियोस को यदि आपको मैनेज करना है, देखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से हम डेटाबेस के साथ इसको इंटीग्रेट करके, और जैसे अभी मैंने आपको इन मेमोरी डेटाबेस का यूज़ किया, मतलब कलेक्शन ऑब्जेक्ट में स्टोर करा, अब मैं आपको डेटाबेस के अंदर भी स्टोर करके बताऊँगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, कम से कम 100 लाइक्स से ऊपर यदि आएंगे तभी मैं इसका नेक्स्ट वर्जन बनाऊँगा। थैंक यू, ठीक है।